तुर्की ने भारत की जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर का ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत को काबिल एतमाद, शफ़ाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त अपनी इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत दोनों ममालिक के तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। स्विट्ज़रलैंड ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू में स्विस वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहक़ीक़ात के मुतालबे की हिमायत। दोनों वज़राए ख़ारजा का राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का यूनानी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फ़ोरम्स पर करीबी राबते जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वज़ारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान से किसी भी तरह के सामान की बराह रास्त या किसी और मुल्क के रास्ते इम्पोर्ट करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान से किसी ज़रूरी सामान की दरामद का इस्तिस्ना भारतीय हुकूमत से मशरूत होगा। भारतीय डायरेक्टोरेट ऑफ शिपिंग ने कहा है कि पाकिस्तानी झंडे का हामिल कोई जहाज़ किसी भारतीय बंदरगाह पर लंगरअंदाज नहीं होगा, ना ही भारतीय झंडे वाला कोई जहाज़ पाकिस्तानी पोर्ट पर जाएगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के जवाब में 24 अप्रैल को भारत से हर तरह की बराह रास्त और किसी और मुल्क के जरिए तिजारत पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी थी। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक का कहना है कि भारत पानी के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। मकबूजा कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत को ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से जेलों में डाला जा रहा है। माओं को बच्चों से जुदा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस ले। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयों में 5 खवारिज हलाक, 2 गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ज़िला बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। मारे गए खवारिज में हाई वैल्यू टारगेट खारजी फरीदुल्लाह भी शामिल है। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और भारत की कशीदा सूरत हाल, भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात, मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस ज़म अज़ला की तरक्की पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द ने अवाम के फलाह व बहबूद के लिए KP हुकूमत के इक़दामात को सराहा। वफ़द में अमरीका के पॉलिटिकल मिशन मिनिस्टर और कमीशन के क़ायम मक़ाम डिप्टी हेड शामिल थे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपनी ज़मीन अपना घर पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा है कि बेघर अफराद को छत की फराहमी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। नवाज शरीफ लोगों के घर की तकमील का सुनकर बहुत खुश होते हैं। 6 महीने की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर बन रहे हैं। 2,000 मुकम्मल भी हो चुके हैं।
आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया वर्कर्स को खराज तहसीन। कहा कि फ़ेक न्यूज़ के खात्मे के लिए मीडिया के साथ मिलकर क़वानीन तैयार किए। हुकूमत सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए पूरे खुलूस से दिल से मिलकर काम करेगी। दुनिया को हक़ाइक़ की फराहमी की जद्दोजहद में सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ तारीख़ का सुनहरी बाब हैं। सहाफ़ी दुनिया को आगाह रखने के फ़र्ज़ की अदायगी में कभी कोताही नहीं करते। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर इंतकाल कर गए। फैमिली ज़राए के मुताबिक साजिद मीर का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वज़ीर आज़म का सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, साजिद मीर के इंतकाल से पैदा होने वाला खला शायद ही कभी पूरा हो सके। HBL PSL 10 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। 7 मैचेस के बाद इस्लामाबाद 10 पॉइंट के साथ टॉप पर है, जबकि कोयटा के 7 मैचेस के बाद 9 पॉइंट्स। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। बमबारी में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस पर हमले में एक ही खानदान के 4 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फोर्सेस ने जबालिया में एक घर को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इस्राएली नाकाबंदी के बायस 1000 से ज़्यादा इमदादी ट्रक गजा बॉर्डर पर फंस गए। यूनिसेफ के मुताबिक खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद की बंदिश से हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों को भूख, बीमारी और मौत का सामना है, जबकि 9000 से ज़्यादा बच्चे शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार हो चुके हैं। हमास का कहना है कि इसराइल जानबूझकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बरतानवी शहजादा हैरी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में शाही ख़ानदान के साथ मुफाहमत की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। कहा, उनके वालिद बादशाह चार्ल्स सिक्योरिटी तनाज़े के बायस उनसे बात करने को तैयार नहीं। ज़िंदगी कीमती है और वो नहीं जानते कि उनके पास कितना वक्त बाकी है। इंटरव्यू में उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी किताब स्पेयर लिखने पर ख़ानदान के बाज़ अफराद इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क बरतानिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो अपने बच्चों को उनका आबाई वतन दिखाने के काबिल नहीं होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने पोप के लिबास में अपनी AI जनरेटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर में वो पोप की तरह सफ़ेद लिबास और पोप की मखसूस टोपी पहने नजर आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने तस्वीर को कोई उन्वान नहीं दिया, मगर चंद दिन पहले पोप के जानशीन के सवाल पर कहा था कि वो पोप बनना चाहेंगे। थाईलैंड में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान के शहीर आफरीदी का भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह बावा से मुकाबला। फतह की सूरत में शहीर आफरीदी इस कैटेगरी में दुनिया के 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में शामिल हो जाएंगे। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भारत के तरजोत सिंह बावा 8 फाइट्स के बाद अब तक नाकाबिल शिकस्त। और पाकिस्तान के फिल्म साज मोहम्मद अली नकवी एक बार फिर एमी अवार्ड के लिए नामजद। टर्निंग पॉइंट द बॉम्ब एंड द कोल्ड वॉर को बेहतरीन तारीखी दस्तावेजी फिल्म की कैटेगरी में नामजद कर लिया गया। मोहम्मद अली नकवी ने एक बार फिर नामजदगी को अपना एहसास करार दे दिया।